लेट मी इंट्रोड्यूस HP Victus 15FA 21960X। प्रीवियसली हमने SP का 2700TX रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग किया था, जो कि सेम i5 13H विद RTX 3050 6GB वाला वेरिएंट था, बट वो मॉडल अभी ई कॉमर्स जैसे साइड में कहीं पे लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। सो ये उसका ऑल्टरनेटिव मॉडल है। सो डेफिनेटली भाई हम इसको रिव्यू करेंगे ताकि इस मॉडल के बारे में भी आपको डिटेल में पता चल सके। एंड अगर कहीं पे 2700TX मिल जा रहा है देन अच्छी बात है। वैसे इस वीडियो के थ्रू आपको कंपैरिजन का भी आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या सिर्फ मॉडल नंबर चेंज होने से परफॉर्मेंस भी चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। दोनों चीजों के ऊपर आपको ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। सो लेट्स अनबॉक्स एंड रिव्यू। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लैपटॉप हमें कुछ सिमिलर लुक के साथ ही डिलीवर होता है, बट लुक तो भाई काफी तगड़ा होता है HP Victus का, एंड वजन भी तगड़ा होता है भाई, इतना हल्का लैपटॉप नहीं है। सो चलिए वेट चेक कर लेते हैं। ये भाई 2 किलो के वेट के साथ आपको डिलीवर हो जाता है। 2 किलो 58-60 ग्राम के जैसा है। इवन अगर इसके साथ हम इसके केबल एंड एडेप्टर को भी ऐड कर देते हैं तब भी हमें 2.4 किलो के साथ ये लैपटॉप एंड एडेप्टर डिलीवर हो जाता है। सो इतना वेट तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, जैसे कि हमने अभी बताया कि 2-2.5 किलो के अंदर तो आपको लैपटॉप इजीली देखने को मिल जाएगा, एंड कुछ उस तरह के वेट के साथ ही लैपटॉप डिलीवर हो रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। लैपटॉप PC ABS से बिल्ड देखने को मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी रियली काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड जैसे कि ये परफॉर्मेंस ब्लू विथ क्रोम लोगो के साथ ये वेरिएंट में डिलीवर होता है। वैसे इसमें आपको एक ब्लैक क्रोम का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर वो चाहते हैं तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इस कलर के साथ ये क्रोम फिनिश काफी अच्छा देखने को मिलता है। और एक चीज है भाई, नीचे की तरफ आपको Victus का ब्रांडिंग दिख जाएगा, यहाँ पे ओमेन 15 का एक लेवल दिख जाएगा। बाकी लुक एंड डिजाइन के मामले में काफी अच्छा फिनिश के साथ ये लैपटॉप आपको डिलीवर हो जाता है। लैपटॉप के अगर बेस पैनल के बारे में बात करें, लैपटॉप का बेस आपको वही प्रीवियस डिजाइन के साथ ही डिलीवर होता है, बट लुक वाइज काफी अच्छा है। एंड एक बड़े साइज का एयर इनटेक का वेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ऊपर और नीचे लंबे लंबे 2 रबर ग्रिप दे रखे हैं, जो कि लैपटॉप को हाइट भी देता है एंड एयर सर्कुलेशन को भी हेल्प करता है। और कहीं पे कुछ देखने के लिए चीज नहीं है, बस लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, which is powered by DTS-X technology and HP audio। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा 400 का होते तंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हर राम, कभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है। सो भाई चलिए टॉप फ्लेक्स के अगर बारे में बात करें तो ये लैपटॉप कि टॉप पैनल में एकदम मिनिमम सा फ्लेक्स नजर आता है। बाकी लैपटॉप को 100 ओपन करने के लिए ट्राई करते हैं तो भी लैपटॉप स्ट्रगल करता है ड्यूरिंग 100 ऑपरेशन। आपको फाइनली 2 हाथ लगा के इसको ओपन करना पड़ेगा। ये लैपटॉप कुछ 120 डिग्री तक ओपन हो जाता है। कीबोर्ड फ्लेक्स यहाँ पे आपको एकदम मिनिमम सा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू टॉप फ्लेक्स, मतलब पाम रेस्ट एरिया एंड कीबोर्ड के ऊपर और भी अच्छे तरीके से काम किया गया है यहाँ पे। ये लैपटॉप आपको 23.6 mm के थिकनेस के साथ डिलीवर होता है। नॉर्मल लैपटॉप से थोड़ा मोटे तो होते ही है, क्योंकि इसका थर्मल्स इस तरह से आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। एंड अगर थर्मल्स अच्छे नहीं होते हैं लैपटॉप में तो गेमिंग लैपटॉप भाई प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा एंड ओवरहीट होकर आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा एंड आपको इसका पीक परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। सो नॉर्मल लैपटॉप से गेमिंग लैपटॉप आपको थोड़े मोटे तो दिखेंगे ही दिखेंगे। एंड जरूरी है भाई, ऐसा नहीं कि कंपनी जबरदस्ती इसको बना रहा है। पीछे की तरफ आपको एक बड़ा सा लार्ज एयर एग्जॉस्ट का वेंट दिख जाएगा एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में कहीं पे आपको एयर एग्जॉस्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ बैक साइड के थ्रू ये लैपटॉप एयर एग्जॉस्ट कर देता है। भाई गेमिंग के बारे में तो तगड़ा बातचीत होगा, बट उससे पहले पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी बारे में जान लेते हैं। वैसे लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको एक स्मार्ट पिन अडेप्टर का पोर्ट देखने को मिल जाता है विद इंडिकेटर एंड उसके बगल में एक USB Type-A 5G बेस्ड डेटा ट्रांसफर वाला एक पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप स्लीप एंड चार्ज का ऑप्शन भी ले सकते हो। मतलब लैपटॉप पावर ऑफ रहते हुए भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस को चार्ज कर पाएगा। एंड उसके बगल में एक हेडफोन का 3.5 mm वाला जैक देखने को मिल जाता है। एंड लैपटॉप के राइट साइड में हमें एक HDMI 2.1 का पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बगल में एक और Type-A पोर्ट विद सेम 5Gbps डेटा ट्रांसफर रेट का पोर्ट मिल जाता है, बट लैपटॉप के सिर्फ एक ही Type-A पोर्ट के थ्रू आप स्लीप एंड चार्ज का ऑप्शन मिल पाएगा। एंड उसके बगल में एक RJ45 का एथरनेट पोर्ट मिल जाता है। आखिर में एक USB Type-C पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप चार्जिंग ही नहीं कर पाओगे। आई नो गेमिंग लैपटॉप में आपको जैसे कि एक हायर कैपेसिटी वाला एडेप्टर मिलता है, लाइक 120 वाट जैसे कि इसमें दे रखा है, किसी में 200 वाट 250 वाट का भी एडेप्टर मिल जाता है। सो उन केसेस में अगर Type-C एडेप्टर दे रखा है तो अच्छी बात है। कहीं पे अगर स्मार्ट पिन एडेप्टर या फिर कोई दूसरा पोर्ट वाला एडेप्टर मिलता है तो आपको तो उसी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करके उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। वैसे इसमें आपको एक स्मार्ट पिन एडेप्टर दे रखा है, सो इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो उसके थ्रू ही में आपको मिलेगा। अगर इसमें आप कोई Type-C पोर्ट वाला एडेप्टर लगा भी दोगे तो आपको उतना परफॉर्मेंस उसके थ्रू नहीं मिलेगा। वैसे इस Type-C पोर्ट में आपको DP 1.4 का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिला है, एक्सक्लूडिंग Type-C पोर्ट। Type-C पोर्ट के थ्रू तो भाई एटलीस्ट हमें ना एक 10 Gbps डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई एक हेवी गेमिंग लैपटॉप है। डेटा ट्रांसफर के लिए आपको इतना टाइम वेट करना पड़ेगा तो मतलब ही कुछ नहीं। Type-A पोर्ट का जितना ट्रांसफर रेट है Type-C पोर्ट में भी आपको सेम ट्रांसफर रेट ही मिल रहा है। एटलीस्ट आपको Type-C पोर्ट में तो एक 10 Gbps वाला पोर्ट डिलीवर करना चाहिए।
तो चलिए अभी लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है एक 13 Zen Intel Core i5-13420H सीरीज का प्रोसेसर। एज यू नो कि H सीरीज के प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर होते हैं। वैसे इससे ऊपर भी एक प्रोसेसर आता है जो कि HX सीरीज का प्रोसेसर होता है। इसमें आपको वही 2.1 का बेस क्लॉक स्पीड एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.6 GHz का सपोर्ट मिलता है। एंड ये प्रोसेसर आपको 8 कोर्स 12 थ्रेड्स एंड 12 MB L3 कैश मेमोरी के साथ डिलीवर होता है। एंड इसमें आपको 45 वाट का TDP देखने को मिल जाता है। हमने बहुत सारे हेवी सॉफ्टवेयर चला के देखे हैं एंड बहुत सारे मल्टीटास्किंग भी करके देखे हैं, बहुत प्रोसेसर के ऊपर हमने स्ट्रेस डाल के देखे हैं। तो ये प्रोसेसर भी काफी कैपेबल है इस सारे हैंडल करने के लिए। एंड जैसे कि हमने इसमें गेमिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करके देखा है, तो प्रोसेसर भी काफी पावरफुल है। मिड टू हैवी लेवल का गेमिंग एंड कोई हेवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, जो सारा कुछ इसको ये जिसे हैंडल कर देता है। बाकी एक चीज ये भी ध्यान में रखना है भाई, H सीरीज प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप पे आप ज्यादा बैटरी बैकअप का एक्सपेक्टेशन ही मत रखना। मैक्स टू मैक्स आपको 1 से 1.5 घंटे का बैकअप इसमें मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये पावरफुल प्रोसेसर है तो पावर लेगा कहां से, बैटरी से ही लेगा अगर आपका बैटरी मोड पे चल रहा है। एंड वैसे मेमोरी के बारे में अगर बताऊं, इसमें आपको मिलता है 16 GB का DDR4 3200 मेगा ट्रांसफर वाला रैम। वैसे SK Hynix ब्रांड का रैम मिल जाता है, बट ट्रांसफर रेट एंड जेनरेशन भाई काफी आउटडेटेड है। गेमिंग लैपटॉप में भाई आज के डेट में आपको एटलीस्ट 4800 मेगा ट्रांसफर रेट वाला रैम मिनिमम DDR5 आपको लेना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज डिवाइस। इसमें आपको मिलता है सैमसंग का Zen 4 NVMe M.2 का SSD ड्राइव, बट ब्रांड वाइज सैमसंग का SSD मिल रहा है तो भाई हमें एक अच्छे ट्रांसफर रेट का तो एक्सपेक्टेशन इसमें हो ही रहा है। सो वैसे वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है एक लेटेस्ट Wi-Fi 6 विद डुअल बैंड कार्ड, साथ में आपको ब्लूटूथ का 5.4 का एक लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिला है। एंड वैसे जीपीयू के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB का लैपटॉप जीपीयू। एज यू नो कि RTX 3050 में आपको एक 4GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है एंड ब्रांड उसको RTX 3050A करके मेंशन करता है। एंड इसमें आपको एक 6GB का VRAM मिलता है एंड नॉर्मल जो RTX 3050 होते हैं उसमें आपको 6GB का VRAM मिलता है। एंड ये जीपीयू में आपको मैक्सिमम 75 वाट का TGP देखने को मिल जाता है। तो वैसे इस जीपीयू को हमने टेस्ट करने के लिए सबसे पहले GTA 5 को रन करके देखा इन FSD सेटिंग। 115 से 120 का फ्रेम रेट देखने को मिला था। जीपीयू टेम्परेचर लगभग 71 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था एंड सीपीयू टेम्परेचर भी लगभग 72 डिग्री सेल्सियस जा रहा था। एंड गेम प्ले का एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने को मिला है। फिर सेकंड नंबर पे हमने Forza Horizon 5 को चला के देखा विद FSD सेटिंग। वहाँ पे हमें थोड़ा फ्रेम रेट्स कम देखने को मिले, लाइक 70 to 75 FPS तक हमें वहाँ पे रिजल्ट मिला था। एंड जीपीयू सीपीयू टेम्परेचर लगभग 61 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था। हालांकि GTA 5 का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था एंड Forza Horizon 5 में हमें एक मिड लेवल का एक्सपीरियंस मिला है। सो इसमें आप मिड लेवल का गेमिंग कर सकते हो। AAA गेम लाइक इस तरह का गेम आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको शायद ही देगा, बट इतना तो है कि भाई इसमें आप मिड लेवल का गेम प्ले आराम से कर सकते हैं। फिर हमने इसमें वीडियो एडिटिंग टेस्ट करने के लिए Adobe Premiere Pro को रन करके देखा था। एज यू नो कि हमारा रेगुलर जो 4K शूटेड वीडियो है हम मैक्सिमम सारे लैपटॉप में उसी सैंपल के साथ ही टेस्ट करते हैं एंड वही सैंपल के साथ इसको भी टेस्ट किया। बहुत सारे लेयर्स इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह डले हुए होते हैं, इसको तो भी मक्खन से उसको हैंडल कर ही रहा था। जैसे हमने उसको रेंडर किया बस 1 से 2 मिनट के अंदर ये रेंडर हो गया था। बट जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस लैपटॉप का डिस्प्ले। एज यू नो कि ये लैपटॉप एक गेमिंग लैपटॉप है। HP Victus या फिर ओवन सीरीज के लैपटॉप में आपको 100% कलर एक्यूरेसी वाला डिस्प्ले इस प्राइस बजट पे आपको नहीं मिलता है। उसके बाद हमने फोटो एडिटिंग को भी ट्राई किया, लाइक Adobe Photoshop को हमने रन किया, वहाँ पे हमारा वही रेगुलर थंबनेल को हमने वहाँ पे भी टेस्ट किया। भाई देखो एडिटिंग के टाइम पे भी कहीं दिक्कत नहीं आया, बहुत सारे लेयर्स के साथ हमने इसको इजीली हैंडल कर पा रहा था। बट फिर से वही बात की जब आप कलर करेक्शन करने बैठते हो भाई तो वहाँ पे काफी दिक्कत आपको आता है, क्योंकि यहाँ पे भी भाई कलर एक्यूरेसी वाला डिस्प्ले नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत टेंशन देगा। अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो फोटो एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप को कंसिडर कर रहे हो देन भाई आप अलग से एक मॉनिटर खरीद लेना, तभी जाके होगा। एंड वैसे इसमें ना IGP भी दे रखा है, जो आपका रेगुलर डे टू डे लाइफ का यूजेस होता है वो सारा कुछ आपका ग्राफिक कार्ड के ऊपर शिफ्ट ना हो, इसलिए आपको इसमें ना इंटीग्रेटेड जीपीयू दे रखा है। लाइक आप इसमें अगर कोई नॉर्मल वीडियो वगैरह चलाते हो, वो भी वॉच करते हो, तो वो जीपीयू के थ्रू न जाके इसमें IGP के थ्रू चलेगा, ताकि आपको बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर मिल सके। नहीं तो अगर ये इसका डेडिकेटेड जीपीयू के थ्रू अगर जाएगा ना, जितना ये बैकअप दे रहा है उतना भी नहीं दे पाएगा। जैसे HP ब्रांड का लैपटॉप ले उसमें कुछ आपको बोलना ना पड़े, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता है। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा एडिशनल चीजें के बारे में। जैसे कि लैपटॉप को आप ओपन करते हो, यहाँ पे आपको एक फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विद बैकलिट सपोर्ट। आपको एक सिंगल वाइड बैकलिट वाला कीबोर्ड देखने को मिलता है। कहीं पे भी आपको ना कोई गेमिंग भाई यहाँ पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेनली HP Victus या फिर ओमेन सीरीज का लैपटॉप ना एक डिसेंट लुक के साथ ही डिलीवर होता है। एंड वैसे लैपटॉप का कीबोर्ड का क्वालिटी काफी
काफी अच्छा है, क्योंकि एक प्रीमियम लैपटॉप में भाई कीबोर्ड तो अच्छा मिलेगा ही। सो अभी पाम रेस्ट एरिया के बारे में बात करें, राइट साइड में आपको इंटेल कोर i5 का लेवल दिख जाएगा, बगल में एनवीडिया GeForce RTX का लेवल एंड उसके नीचे 144 Hz रिफ्रेश रेट का एक ही लेवल देखने को मिलता है। पाम रेस्ट एरिया के लेफ्ट साइड में आपको विक्टर्स का ब्रांडिंग दिख जाएगा, उसके नीचे आपको टेक सपोर्ट का लेवल, और कहीं पे लेवल नहीं है। एंड पाम रेस्ट एरिया के बीच में आपको एक HP इमेज पे ट्रैकपैड देखने को मिल जाता है, विच सपोर्ट्स ऑल लेटेस्ट Windows 11 मल्टी जेस्चर फीचर। वैसे ट्रैकपैड फुली क्लिकेबल है एंड टच एंड फील का क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ट्रैकपैड काफी अच्छा वाला डिलीवर होता है यहाँ पे। सो अभी बात कर लेते हैं लैपटॉप के एक मेन फैक्टर के बारे में, जो कि लैपटॉप का डिस्प्ले है। जैसे इस लैपटॉप में आपको एक 39.6 cm या 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले डिलीवर होता है विद 1920x1080p रेजोल्यूशन। वैसे 16:9 रेशियो का डिस्प्ले डिलीवर होता है विद 144 Hz का रिफ्रेश रेट, मतलब गेमिंग तगड़ा हो जाएगा, साथ में आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो भी काफी अच्छे से हैंडल कर देगा। वैसे 300 निट्स वाला डिस्प्ले डिलीवर होता है विद IPS पैनल। तो अगर आप अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ बैठ के मूवी वॉचिंग कर रहे हो तो भाई आपका भी एक्सपीरियंस बिल्कुल ही खराब नहीं होने वाला है। बट आपको एक चीज डिसअपॉइंट करेगा, जो कि इसमें आपको एक 62.5% sRGB कलर ग्रेडेट्स वाला डिस्प्ले डिलीवर होता है। सो अगर आप एक वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग के लिए लैपटॉप कंसीडर कर रहे हो तो भाई इसको यहाँ से ही दिमाग से हटा लो, क्योंकि ये आपको बहुत दिक्कत करवाएगा। वैसे अगर आप ठान ही लियो कि मुझे HP विक्टर्स लैपटॉप लेना है एंड उसी में ही मुझे वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग करना है, सो भाई आपको एक एडिशनल मॉनिटर लेना पड़ेगा जो 100% कलर एक्यूरेट हो। तो इतना झमेले में क्यों जाओगे भाई? अगर आपका मेन काम है वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग तो भाई आप आराम से Lenovo लोग या फिर Asus TUF गेमिंग में भी जा सकते हो। बट Asus TUF गेमिंग में शायद प्राइस आपको ऊंचा देखने को मिले, जो 100% कलर एक्यूरेट वाला आता है। बट आज का सिनेरियो कुछ इधर उधर हो गया है, मे बी वो थोड़ा इक्वल प्राइस के आसपास देखने को मिले। वैसे अगर आपको दोनों मॉडल में से जो प्राइस वाइज अच्छा मिले आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक 100% कलर एक्यूरेट वाला मॉनिटर है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप ये लैपटॉप लेकर उसको कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हो। अदरवाइज ये लैपटॉप आपका पर्सनल मूवी वॉचिंग या फिर कंटेंट कंजप्शन का एक्सपीरियंस खराब बिल्कुल ही नहीं करता है। इसमें जितना भी कलर आउटपुट आपको देता है काफी अच्छे कॉन्ट्रास्ट के साथ, इसमें आप मूवी वॉचिंग या फिर यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो भी काफी एनहेंस्ड आपको आउटपुट मिलता है। एंड जैसे कि आप गेमिंग करते हो 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी हद तक अच्छा ही आपको देखने को मिलता है। एंड वैसे ये डिस्प्ले आपको 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ डिलीवर होता है। डिस्प्ले के ठीक ऊपर आपको एक 720p HD वेबकैम देखने को मिलता है विद ड्यूल एरिया इंटीग्रेटेड माइक। एंड इस लैपटॉप का वेबकैम का क्वालिटी कुछ इस तरह का है। द वीडियो यू आर वाचिंग राइट नाउ is recorded with the integrated webcam of this laptop and audio is also recorded with the mic. So वैसे अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए रेगुलरली इतने सारे टेक रिव्यूज एंड टेक अनबॉक्सिंग वाले वीडियोस लाते रहते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू टेक ऑप्टिमस टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड जैसे कि ये वेबकैम का सैंपल आपने देख लिया होगा, अगर आपको ये सेटिस्फैक्टरी लग रहा है तो भाई ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू बाय एन एडिशनल वेबकैम टू गेट मोर हायर क्वालिटी आउटपुट। बेंचमार्क स्कोर के बारे में अगर बात करें तो PC Mark 10 का स्कोर हमें 5862 का देखने को मिला है एंड 3D Mark Tensor स्कोर इज 4904। Cinebench 2024 में हमें i5 का मल्टी कोर स्कोर एंड 98 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है। साथ में हमने Cinebench R23 को रन करके देखा तो वहां पे हमें 10796 का मल्टी कोर स्कोर एंड 1656 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है। एंड क्रॉसमार्क ओवरऑल स्कोर हमें 375 का देखने को मिला है। वैसे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस का स्कोर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। Geekbench AI को भी रन करके देखा तो वहां पे हमें 1669 का सिंगल प्रिसीजन स्कोर एंड 844 हाई प्रिसीजन स्कोर एंड 3494 का क्वांटाइल स्कोर देखने को मिला है। वैसे Geekbench 6.4 ओपन सेल स्कोर हमें 51,755 का देखने को मिला है एंड Geekbench 6.4 सिंगल कोर स्कोर 1509 5518 का मल्टी कोर स्कोर हमें देखने को मिला है। एंड अभी लैपटॉप के एक मेन फैक्टर में से और एक मेन फैक्टर के बारे में बात करें तो ये लैपटॉप का बैटरी, जैसे कि इस लैपटॉप में आपको मिलता है एक 3 सेल 52.5 वाट आवर का बैटरी। मेनली भाई देखिए नॉर्मल डे टू डे यूजेस लैपटॉप में आपको लाइक 41 वाट आवर का बैटरी मिलता है, इसमें आपको एक 52.5 वाट आवर का बैटरी मिल रहा है। तो कहीं तक ठीक है, क्योंकि भाई देखिए इस सीरीज के लैपटॉप में आपको ना गेम का जो पीक परफॉर्मेंस होता है वो ऑन एडेप्टर ही मिलता है। जब आप एडेप्टर को प्लग इन करके रखते हो तभी जाके इसका जीपीयू इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। एंड मेनली बैटरी मोड पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। सो कहीं हद तक सही है कि भाई बैटरी जितना दे रहा है ठीक ठाक ही है। बाकी ये बैटरी मोड आपका उनके लिए काम आता है जो लोग की खाली भाई गेमिंग छोड़ के भाई छोटा मोटा काम भी रहता है, कोई इंटरनेट ब्राउजिंग करना हो, कुछ काम वगैरह करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको टाइप करना है, उन केसेस में आप बिना अडेप्टर के ये चला सकते हो। एंड ये बैटरी एक्चुअली उस हिसाब से ही डिजाइन किया गया है
तो उस तक की हैंडल कर देता है। एंड वैसे ये कुछ 30 मिनट्स में अप टू 50% तक चार्ज हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये बात कर लेते हैं लैपटॉप के बंडल सॉफ्टवेयर के बारे में। दिस लैपटॉप कम्स विद Windows 11 Home एंड MS Office 2024 डेस्कटॉप वर्जन विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी। साथ में आपको 100 GB क्लाउड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है एंड MS Office 365 का एक मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। अगर गेमिंग लैपटॉप में लेकर आप पढ़ाई वगैरह करना चाहते हो तो भाई ठीक है, आप उसको रिन्यूअल वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज इसमें MS Office 2024 का तो लाइफ टाइम वर्जन मिल ही रहा है। बोनस न्यूज फॉर आवर गेमर, इस लैपटॉप में आपको Xbox का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सो Xbox गेम पास में आप आराम से 3 महीने तक भाई सारे गेम्स को एक्सप्लोर कर लो, जितना खेलना है खेल लो। फिर लगता है कि भाई मुझे चलाना है तो भी उसको आप रिन्यूअल कर सकते हो। एंड अगर इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हो, ई कॉमर्स जैसे साइड में लगभग 80 to 85,000 के अंदर ये लिस्टेड है। सो अगर ये लैपटॉप आप बाय करना चाहते हो, इसका बेस्ट बाय लिंक मैं अपने टेक प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो भाई जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जल्दी मिलते हैं एक और न्यू टेक रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू अस।